तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे बायोलॉजी अड्डा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है पौधे में पोषण। आज का टॉपिक का नाम है पौधे में पोषण। तो देखिए, कोई भी पेड़ पौधे जो है हमारे आसपास हैं, ये सब के सब अपना पोषण स्वयं संश्लेषित करते हैं या स्वयं बनाते हैं। इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे ये लोग अपना पोषण करते हैं। तो देखिए, पौधे जो होते हैं वह अपना पोषण पत्तियों के माध्यम से करते हैं। किससे करते हैं? तो पत्तियों के माध्यम से करते हैं। तो देखिए, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों में कई प्रकार के सेल होते हैं। उन सेलों के बारे में बारी बारी से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। देखिए, पत्तियों के पैसिलेट जो होते हैं तथा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वह क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल जो होता है उसमें कई प्रकार के स्ट्रोमा और ग्रेना पाया जाता है। स्ट्रोमा और ग्रेना जो होता है वह आपका प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उसमें से जो ऊर्जा है उसको संग्रहित करके भोजन बनाने में उपयोग करता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषित अंग कहा गया है, जबकि क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषित अंगक कहा गया है। सॉरी, यहाँ अंगक छूट गया है, अंगक लिख दे रहे हैं, अंगक कहा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग को इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। जब भी आप जाइएगा एग्जाम में तो ये पूछता है क्लोरोप्लास्ट को या किचन ऑफ प्लांट किसे कहा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब ये उसी में आपका एक और चीज पाया जाता है जिसका नाम है स्टोमेटा कह लीजिए या रंध्र कह लीजिए। ठीक है, तो रंध्र जो होते हैं वह स्पेशली जो होते हैं वह वाष्पोत्सर्जन के लिए होते हैं यानी गैसीय जो होते हैं, गैस जो होता है उसका विनिमय करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हम इस चित्र के माध्यम से आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि स्टोमेटा या रंध्र जो होता है। देखिए, कोई बच्चा जो होता है वह थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन में पड़ जाता है। स्टोमेटा को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, रंध्र बोलते हैं या स्टोमेटा बोलते हैं। देखिए, इन दोनों दो जो पिक्चर बनाए हैं, दोनों पिक्चर के दो अलग अलग कार्य हैं। देखिएगा, एक को हमने लिखा है कि खुला हुआ स्टोमेटा, एक को हमने लिखा है खुला हुआ स्टोमेटा और दूसरे को लिखा है हमने बंद स्टोमेटा। अब ये क्या होता है, हालांकि दोनों पत्तियों में ही होता है, एक खुला हुआ होता है और एक बंद होता है। हालांकि खुला हुआ बंद होना इनके रक्षक कोशिकाओं के द्वारा ये क्या करते हैं, खोलना या बंद करना इनका काम होता है। एक खुला हो सकता है, एक बंद हो सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा इनकी संख्या होती है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा खुला ही रहेगा आगे को बंद रहेगा, ऐसा नहीं। ये दोनों चीजें दिखाया गया है दो गो पिक्चर के माध्यम से, जो कैसे ये बंद होते हैं और कैसे ये खुले हुए होते हैं, इसको हमने दिखाया है। जबकि पत्तियों में बहुत सारे इनकी संख्या होती है। ये एक प्रकार के कोशिका है, ये सेल है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए, ये जो है ये आपको ये बंद दिख रहा है और ये खुला। देखिए, बंद में ऐसे ये क्या होगा, पूर्ण रूप से बंद होगा और खुला में ये पूर्ण रूप से खुला हुआ होगा। ठीक है, अब ये बंद कब होता है और खुला हुआ कब दिखाई देता है, तो दोनों को देख लीजिए। जब पौधे के अंदर, ठीक है, पानी की मात्रा यानी जल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो इन रक्षी कोशिकाओं के द्वारा इनके द्वार को खोल दिया जाता है। खोलने के बाद क्या होता है ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना लेते हैं
और उसमें से जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वह वाष्पीकरण के माध्यम से उड़ जाता है ना, वाष्प में बदल जाता है और वायुमंडल में मिल जाता है। ठीक है, अगर पानी इसमें निकल गया, पूर्ण रूप से निकल जाता है, तो ये क्या करता है, रक्षित कोशिका फिर इसके ना आपके क्लोरोप्लास्ट को ना, ये जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इस प्रकार से ये खुलता है और ये बंद होता है ना, मतलब एक ही कोशिका है, बट इसको दिखाने की कोशिश की है कि कैसा ये खुला हुआ कैसा होता है और ये बंद कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए ये एक स्टोमेटा का चित्र है, यानी रंध्र का चित्र है। इसका चित्र के द्वारा कुछ और चीजें बताने की कोशिश करेंगे। ये जो आपको कलर जो किए हुए हैं उसको हम लोग एपिडर्मल कोशिकाएं या एपिडर्मिस कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो भाग देख रहे हैं इसको, ठीक है, और ये जो है जो इसको घेर कर रखती है, इस स्टोमेटा को घेर कर रखती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका रक्षक कोशिका या रक्षित कोशिकाएं के नाम से इसे जानते हैं। इसी रक्षित कोशिकाओं के अंदर ना छोटे छोटे ना सेल होते हैं और इन्हीं सेलों को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल जो होता है वह सूरज के प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन बनाता है। देखिए कैसे करता है, नीचे से पानी के माध्यम से यह क्या कर लेता है कि नीचे से जो जितने भी अकार्बनिक पदार्थ है उसको लेकर यहाँ चला आता है। देख रहे हैं ना, यहाँ सब चीजें दिख रही होगी, यहाँ लेकर आता है और सूरज के प्रकाश के द्वारा ना रासायनिक प्रक्रिया क्रिया करता है और उसके बाद वह ग्लूकोज के रूप में वह भोजन को या मंड के रूप में भोजन को स्टोर कर लेता है ताकि आने वाले समय में वह उस भोजन का उपयोग कर ले। आने वाले समय से मतलब है कि ये क्या करता है, रात में तो सूरज के प्रकाश तो होता नहीं है, इसलिए ये क्या करता है, रात में अपने कोशिकाओं को ऊर्जा देने के लिए ये उसमें से जो स्टोर करके रखता है फूड, उसी फूड को वह फ्लोएम के माध्यम से पूरे सेल में पहुंचा देता है। तो देखिए थोड़ा सा ये आपको रासायनिक समीकरण दिए हैं कि वह कौन कौन से चीजों को इकट्ठा करता है और तब वह क्या बनाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा 6CO2 यानी 6 वो कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O यानी जल, वो क्या करता है, सूरज के प्रकाश में क्लोरोफिल, यहाँ देखिएगा हमने लिखा है ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। इन सभी के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाते हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं, C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, तो ये ग्लूकोज बनाते हैं और C6O2 ना पानी बनाते हैं ना, और ये H2O और O2 यानी ऑक्सीजन जो है वो छोड़ देते हैं और इसके बाद ये 6H2O यानी जल भी ये लोग वाष्प के रूप में बनाते हैं। इस तरह से ये अपना भोजन बनाते हैं, ये इकट्ठा हो जाता है और ये जो देख रहे हैं ये वायु में क्या हो जाता है, छोड़ दिया जाता है। इस तरह से ये जो है वह अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी कि पौधे में भोजन जो होता है, पादप में जो भोजन का काम होता है, पोषण का काम होता है, किस विधि से होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को याद करने वाला जो बातें हैं ये आपका ये है, ये समीकरण है और ये जो आपको दिख रहा है ये भी आप लोगों को ना नोट करने वाली बात है, अतः इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।